मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग सवाल खोज करके आपके समक्ष लाता रहूं विद द एक्सप्लेनेशन, और वो भी ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ जो आपको रत्ती भर भी डाउट जो है वो दिमाग में रहने नहीं देगा, एंड आपको जरूर से जरूर 2024 के एग्जाम में जरूर आपको अधिक से अधिक अंक लाने में मदद करेगा। तो हेलो डियर चिल्ड्रेन, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। फ्रॉम टुडेज ऑनवर्ड I will be posting only one question and its solution with the explanation in one video, so that the duration of the video will not be so long and you will be able to watch the full video at a time without skipping its any part। क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोग कम खाएं किंतु बढ़िया खाना खाएं, और जो भी खाना खाएं उसको पूरा स्वाद ले करके खाएं। तो एक ही आंसर को, एक ही क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, किंतु ऐसा समझेंगे कि फिर उसे कभी नहीं भूलेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं और अगले किसी भी वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा, वो बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही होगा और आपके काम का होगा। तो चलिए अपने इस वीडियो में, जो कि शुरुआत है, ये फर्स्ट पार्ट है, तो शुरुआत करते हैं इसका एक ट्रायंगल के क्वेश्चन से, जो कि एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर 6 है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो आप इस प्रश्न को बढ़िया से देखिए, समझिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अगर आपके बोर्ड में पूछ दिए जाते हैं तो फिर आपका जो दिमाग है वो घूम जाएगा कि आखिरकार हम लोग करें तो इसको कैसे करें, कैसे इसको प्रूफ करें। हालांकि आपने एनसीईआरटी के किताब में से सारे प्रश्न को हल कर लिया होगा या फिर कर लेंगे, लेकिन फिर भी इस तरह का प्रश्न जो है वो आपके लिए एक तरह का ब्रेन एक्सरसाइज एंड ब्रेन टॉनिक होगा, जो आपको इस टाइप के प्रश्न के आंसर को, सॉल्यूशन को सोचने में, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो चलिए बिना बात को ज़्यादा लंबा खींचे मैं आज का क्लास शुरू करता हूं, और आज के क्लास में मैं आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बताता हूं। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और पढ़ करके अपने दिमाग में इसे छाप लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज इन फिगर, तो ये फिगर है, ABC इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। तो ये देखिए राइट एंगल एट C है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है at C। let BC इक्वल टू A, BC इक्वल टू A, दैट मीन्स ये जो है लेंथ इसका वो A है। यहाँ पर लिख देने से क्या होगा कि बार बार मुझे वहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिगर में अगर चीज़ रहेगा तो हम लोग अच्छी तरह से उसका यूज जो है वो अपने आंसर में कर पाएंगे, राइट। तो CA इक्वल टू B है, तो ये जो लेंथ है CA, दिस लेंथ इज B। तो चलिए मैंने इसको लिख दिया, एंड AB इक्वल टू C है, तो AB ये लेंथ है, तो इसकी जो लंबाई है वो C है पूरा, राइट। एंड लेट, ये पढ़िए, लेट P बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया AB के ऊपर, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, और इसका लेंथ जो है वो P है। ये जो लेंथ है P, वो इस लाइन का लेंथ है पूरा परपेंडिकुलर का, राइट। तो दो चीजें यहाँ पर प्रूव करने के लिए कहा गया है, एक ये और दूसरा ये। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको प्रूव करते हैं, जानते हैं। किंतु अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि अरे ये तो बहुत आसान सवाल है, कोई भी कर लेगा, तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करके देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो लेकिन मैं इसके आंसर को डिस्कस कर देता हूं, बने तो भी बढ़िया, नहीं बने तो भी बढ़िया, लेकिन मेरे मानना है अधिकांश बच्चों से नहीं बनेगा, राइट। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। नंबर 1, तो नंबर 1 में हमें प्रूव करना है CP इक्वल टू AB। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे ऑफ ट्रायंगल ABC का। तो वी ऑल नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल का बात करूं तो ये चूंकि 90 डिग्री है, तो इसका जो बेस है वो हो जाएगा BC, और जो इसका हाइट है वो हो जाएगा AC। तो AC हो जाएगा, राइट, AC हो जाएगा। दैट मीन्स हाफ इंटू
BC कितना है, BC इज A एंड AC इज B, तो A इंटू B दैट मीन्स AB अपॉन 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। किंतु यहाँ पर एक बात और नोटिस करने वाली है कि ये तो 90 डिग्री है, हमने कर लिया, लेकिन ये भी तो परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड है। सो अगेन अगर हम लोग इसके एरिया को कैलकुलेट करना चाहें सेम ट्रायंगल का, ABC का ही, तो हम लोग ऐसे भी तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। AC अभी AB मैं बेस ले रहा हूँ तो AB, और अगर AB मैं बेस लूँगा तो ऑब्वियसली ये तो अपना हाइट होगा नहीं, क्योंकि मैं अभी बेस ये ले रहा हूँ, तो 90 डिग्री ऑल्टीट्यूड ये होगा, हाइट ये होगा अपना, तो CD, राइट। तो दिस विल बी हाफ एंड AB का लेंथ कितना है, C, और जो ये परपेंडिकुलर है CD, इसका लेंथ कितना है, P। सो इस तरह से ये जो है वो हाफ CP हो रहा है, या फिर इसे CP अपॉन 2 लिख दे रहे हैं, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब इसको गौर से देखिए, ये जो राइट साइड आपको दिख रहा है AB अपॉन 2 एंड CP अपॉन 2, ये आखिरकार एरिया है तो एक ही ट्रायंगल का, सेम ट्रायंगल का एरिया है, तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए, यानी कि ABC का ही एरिया ये है और ये भी है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल होना ही पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट AB अपॉन 2 इज इक्वल टू CP अपॉन 2। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। देखिए हम लोगों का प्रूविंग जो है वो हो चुका है, बेस 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू CP, और यही हमें प्रूव करना था नंबर 1 में, और ये प्रूव्ड हो चुका है। CP इक्वल टू AB, CP इक्वल टू AB या AB इक्वल टू CP, इट्स अ सेम थिंग। तो फिर जो नंबर 1 था उसका प्रूविंग हो चुका है। एंड आई होप दैट ये जो पूरा का पूरा मेथड है, प्रोसेस है, जो मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब इसका जो नंबर 2 है उसका प्रूविंग हम लोग जानते हैं कि ये कैसे हम लोग प्रूव करें। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस पोर्शन में मैं नंबर 2 आपको समझाने वाला हूँ, ताकि पूरा का पूरा आंसर जो है वो एक साथ इकट्ठा आप देख पाएँ और आप उसको अच्छी तरह से रिलेट कर पाएँ, उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। ये मैं नंबर 2 बना रहा हूँ, राइट। सो फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABC we can write h square equal to p square plus b square, पाइथागोरस थ्योरम है, तो we can easily write here AB square is equal to BC square plus AC square, BC square plus AC square। इसका रीज़न आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, we have used here h square equal to p square plus b square वाला चीज़ हम लोगों ने यूज किया है। तो AB स्क्वायर का मतलब यहाँ पर C स्क्वायर बन रहा है, तो C स्क्वायर, BC इज A तो A स्क्वायर, एंड AC इज व्हाट, दिस इज B तो B स्क्वायर। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, राइट। अब चलिए इसके आगे की चीज़ को समझते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होने वाला है ये कि यहाँ से C के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, जो कि होगा AB अपॉन P, राइट। अगर आप C यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो P इसके नीचे चला जाएगा, AB अपॉन P होगा। तो C को वी विल बी रिप्लेसिंग बाय AB अपॉन P से, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ये आपको समझ में आ गई होगी ये बात। अब इसके बाद वाला स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, AB का होल स्क्वायर विल बी व्हाट, A स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिंपल, इसका स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया है, तो ये स्टेप भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद मैं इधर इसको करता हूँ। अभी हमें क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। कितना से डिवाइड करना है, तो A स्क्वायर B स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, राइट। LHS एंड RHS, एंड यूजिंग द इक्वेशन रूल वी कैन डू दैट।
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर देना है ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर से। ये इम्प्लाइज का साइन जो है वो यहाँ दे देता हूँ, राइट। एंड राइट साइड में भी यही काम करना होगा, ए स्क्वायर को डिवाइड कर देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। एंड ऐसा हम लोग कर सकते हैं, एज यू ऑल नो इक्वेशन के रूल में ऐसा है कि आप एक ही नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन पूरे टर्म को करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर वही काम किया है। अभी इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर एंड दिस विल बी 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए एक बार इसको लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल होकर के 1 अपॉन बी स्क्वायर हो रहा है, एंड इधर से बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल होकर के 1 अपॉन ए स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ तक भी आई थिंक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी करना क्या है, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इसके साथ कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, 1 अपॉन पी स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर है। तो इसको मैं 1 अपॉन ए स्क्वायर को पहले एंड 1 अपॉन बी स्क्वायर को बाद में लिख दे रहा हूँ। और यही तो हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। और इस तरह से जो है आप पूरे आंसर को देख लीजिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो प्रूफ हो चुका है। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। सो कैसा लगा आपको ये सवाल और इसका एक्सप्लेनेशन, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग सवाल खोज करके आपके समक्ष लाता रहूं विद द एक्सप्लेनेशन, और वो भी ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ जो आपको रत्ती भर भी डाउट जो है वो दिमाग में रहने नहीं देगा। एंड आपको जरूर से जरूर 2024 के एग्जाम में जरूर आपको अधिक से अधिक अंक लाने में मदद करेगा। तो आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए, पूरे आंसर को देख लीजिए, ठीक है। कहीं पर कोई अगर डाउट हो रहा है तो आप जरूर कमेंट में लिख करके मुझसे पूछें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवाल को और उसके आंसर को जानने के लिए इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, like the video and share with your friends. That's all. Thank you everyone for watching the video till the end. Bye bye.